हैदराबाद गैजेट की वजह से ओबीसी आरक्षण में कोई खास असर नहीं पड़ा है। ये भूमिका एक बार फिर बबन राव तायवाड़े ने रखी है। जीआर लागू होने के एक महीने बाद के कुणबी प्रमाण पत्र जारी होने के आंकड़े जारी कर उन्होंने दावा किया है कि एक महीने में मराठवाड़ा में सिर्फ 73 एप्लीकेशन आई है, जिसमें से सिर्फ 24 को प्रमाण पत्र जारी हुआ है। मराठा आरक्षण के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए हैदराबाद गैजेट से ओबीसी समाज के चले आ रहे आरक्षण को कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये शुरुआत से भूमिका राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बबन राव तायवाड़े की रही है। हालांकि इसके विपरीत एक बड़ा और व्यापक आंदोलन जो है वो ओबीसी समाज का राज्य भर में हो रहा है। अब बबन राव तायवाड़े आंकड़े लेकर सामने आए हैं और उनका ये कहना है कि जो आंकड़े प्रस्तुत हो रहे हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसकी वजह से कोई बहुत बड़ा प्रभाव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सर हमारे साथ खुद हैं। सर ये बताइए कि जो आंकड़े सामने आए हैं, इससे ये स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है कि सरकार जो बात कह रही थी वो एक तरीके से सही है और कोई बहुत बड़ा असर जो है होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल वही दिखाई दे रहा है कि मैं 2 तारीख को ये शासन निर्णय निर्गमित होने के बाद उसका पूरा अध्ययन करने के बाद मैंने जो वक्तव्य किया था कि इस 2 तारीख के शासन निर्णय से ओबीसी समाज के आरक्षण को कोई धोखा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बोल रहे थे कि ओबीसी का आरक्षण खत्म हो गया। कल हमारे पास जो हमने इन्फॉर्मेशन मंगाई और हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके हिसाब से 2 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक पूरे मराठवाड़ा के 8 जिलों में सिर्फ 73 लोगों ने एप्लीकेशन किया, जिसमें से 27 एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुकी है। अब ये 73 कौन हो सकते हैं? तो जिनके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट है और उनका बच्चा 10वीं 12वीं पास हो गया है, तो वो तो वैसे भी अपने नागपुर में भी जाओगे तो आज 1000-2000 सर्टिफिकेट हर रोज़ इश्यू होते हैं। अमरावती कहीं भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो हकदार नहीं वो ओबीसी समाज में अगर आता है तो ओबीसी का नुकसान होगा। इसमें जो प्रोसेस से जो फुलफिल करता है कि जिनके पिताजी, ग्रैंडफादर यानी जिसको हम बोलते वडील, आजोबा, पंजोबा, खापर पंजोबा, इनके पास अगर रिकॉर्ड है, महसूली रिकॉर्ड है, एजुकेशनल रिकॉर्ड कुणबी मराठा का, तो उसको भी मिलने वाला है। उसका ही रिलेटिव एप्लीकेशन कर सकता है। इसलिए कोई गलत आदमी यहाँ एप्लीकेशन कर नहीं सकता। इसलिए ओबीसी के रिजर्वेशन को कोई धक्का लग नहीं सकता। पर ये जो आंदोलन हो रहा है और उसमें जिस तरीके से भूमिका रखी जा रही है और कहा जा रहा है कि हर तहसीलदार को टारगेट दिया गया है और हर दिन हज़ारों जो है वो सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। नागपुर में भी बड़ा आंदोलन हुआ और कई बातें उसमें कही गई। नहीं तो आप देखो ना, अभी पूरे फिगर आपके सामने हैं। अगर टारगेट दिया होता तो वो जितना फिगर बोल रहे हो तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, पूरे डिवीजन में नहीं है, तो तहसीलदार तो बात बहुत छोटी रह गई है। अगर हर एक तहसीलदार को आप बोलते उतना अगर टारगेट रहा रहता तो ये संख्या जो है लाखों में होना था, जो आज 100 भी क्रॉस नहीं कर रही है। ये जो आंकड़े आए हैं ये एक महीने के आंकड़े हैं। 2 सितंबर को ये जो जीआर निकला था, उसके बाद ये 7 अक्टूबर तक का ये जो पूरा का पूरा आंकड़ा है। आने वाले समय में इसकी क्या स्थिति रह सकती है और क्या आपको लगता है कि सरकार ने जो निर्णय लिया था मराठा आरक्षण के संदर्भ में वो एक तरीके से सही था और उसमें जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, कानूनी प्रावधान किए गए हैं, वो भी जायज़, वो भी सही है? ये देखिए, SC, ST, OBC, VJNT, ये जिनको कास्ट सर्टिफिकेट लगता है और उसकी वैलिडिटी लगती है, वो सबके लिए 2000 का कायदा है। उसके बाद 2012 के रूल है, ये किसी OBC के लिए नहीं, सारे कास्ट को लागू। उसके तहत जितनी भी कंडीशन दी है, वो कंडीशन जो व्यक्ति फुलफिल करेगा उसी को वो सब SC हो, ST हो, OBC हो, VJNT वो प्रमाण पत्र मिलेगा। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स की गरज है वो होना चाहिए, वही सब कुछ 2 तारीख के जीआर में दिया हुआ है। उसके अलावा कुछ भी दिया हुआ नहीं है। इसलिए गलत कोई आदमी को ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा ये मानने वालों में से मैं नहीं हूँ। इसलिए ओबीसी के आरक्षण को कोई भी धक्का पहुँचने वाला नहीं है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर बबन राव तायवाड़े, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के, जिनका ये स्पष्ट तौर पर कहना है कि हैदराबाद जो गैजेट है उसकी वजह से कोई बहुत खास असर ओबीसी के आरक्षण पर नहीं पड़ रहा है और ये आंकड़ों से भी स्पष्ट होता है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।